जो सुप्रीम फैसला आया, यकीनन वो एक सेटबैक है, डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि जो दो जजेस में ऑनरेबल जज जोसेफ कुरियन ने जो मुद्दे पॉइंट्स उठाए थे वो बिल्कुल सही थे। और ना सिर्फ ये बल्कि कई सुप्रीम कोर्ट के साबिका रिटायर्ड जजेस ने बशमूल जस्टिस काटजू, जो मेरी तायद में कभी नहीं रहे हैं ना रहेंगे, उन्होंने कहा था कि ये ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस कहा था। तो ये यकीनन एक डिसअपॉइंटमेंट है कि ये फैसला आया है। और अगर 250 लोग जो मासूम लोग बम ब्लास्ट में मारे गए, इससे उनको क्लोजर मिलता है, तो फिर वो 900 लोग जो 92 दिसंबर और 93 जनवरी में मारे गए, जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ के मासूम लोग थे, हिंदू और मुसलमान, उनसे इंसाफ का क्या होगा। 92 दिसंबर और 93 के फिर राइट्स में सिर्फ 3 लोगों को सज़ा हुई, मामूली सज़ा हुई। क्या उनकी जानों की कीमत कम थी? क्या जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया 6 दिसंबर 1992 को, आखिर इतने बरस क्यों हो गए? बॉम्ब ब्लास्ट का होकर आज सज़ा हो गई, मगर बाबरी मस्जिद को जिन्होंने शहीद किया वो इख्तदार में आ गए। एक क्रिमिनल एक्ट करने के बाद इख्तदार में आए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, होम मिनिस्टर बने, अब तो एक गंगा की सफाई का भी काम कर रहे हैं। इनको सज़ा होगी या नहीं होगी? और अगर सज़ा होगी तो क्या इनको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये हम भी देखना चाह रहे कि बाबरी मस्जिद के खातियों को कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज हम ये पूछना चाह रहे कि आखिर क्यों बीजेपी की उस वक्त की गवर्नमेंट बाबू बजरंगी, माया कोडनानी के लिए फांसी की सजा का मुतालबा क्यों नहीं किया, क्यों रोक दिया गया? ये सवालात सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के या मुसलमानों के नहीं, ये सवालात हर उस इंसाफ पसंद के है जो कानून की क्या रूल ऑफ लॉ को मानता है। मेरा जो स्टैंड था मैं उस पर आज भी कायम हूं। पॉलिटिकल तायीद, सियासी तायीद नहीं होने की बिना पर ये आज होने जा रहा है, क्योंकि बेन सिंह के कातिल को अकाली दल ने तायीद की, 2 टेमिलियन पार्टीज ने राजीव गांधी के कातिलों की तायीद की, और डिले जो है एक टैक्टिक बन गई वहां पर, इसीलिए उनको फांसी नहीं मिली। मैं आपके जरिए से आवाम से अपील करना चाहूँगा कि अमन को हर हाल में बरकरार रखना चाहिए। अमन को बिगाड़ने की कोशिश ना हम करेंगे, ना जो करेंगे हम उनके प्रोवोकेशन में या उनकी बातों में आएंगे। जो मुंबई में और महाराष्ट्र में जो मुस्लिम लीडर्स को और एल्डर्स को बुलाकर मीटिंग की जा रही है, मैं ये कहना चाहूँगा कि अमन की बरकरारी सिर्फ एक तबके का काम नहीं है, बल्कि ये हर उस शख्स का काम है जो इस माशरे और सोसाइटी का हिस्सा है। तमाम सियासी पार्टियों को, तमाम अफराद को अमन की बरकरारी के लिए यकीनन कोशिश करनी चाहिए। मगर ये एक डिसअपॉइंटमेंट है ये जजमेंट, और हम रेस्पेक्टफुली इससे डिसएग्री करते। Today's order of the Supreme Court is a huge disappointment and a setback.
because after more than 8 to 9 judges of not only Supreme Court but High Court have stated that this person, Yaqub, should not be given capital punishment. And that is why it is a huge disappointment and a setback. Now, after having said this, if capital punishment given by the courts of law can bring closure to the victims, innocent victims of the bomb blast, then I demand that capital punishment should also be given to the original sin, that is of destruction and demolition of Babri Masjid. And unfortunately, capital punishment is not yet given. Secondly, Mumbai riots of 92 and 93, wherein Muslims and Hindus have lost their lives, 900 people were killed. What we come to know from that is that only 3 people were convicted. What about their closure? What about justice to them? The third point is that I still stand by the statement I had made that capital punishment is being given because there is no political backing. And I corroborate my statement by saying, not with sarcasm or in a sarcastic way, but it is for everyone to learn how the Akali Dal have saved the killer of Bein Singh. Again, I say this not with sarcasm or in a sarcastic way, how both the Tamilian parties have saved the killers of Rajiv Gandhi from being sent to gallows. Fourth point is, it is a fact that Yaqub had surrendered. He was not arrested. And I corroborate this by the article written by the late Mr. B. Raman, who said that Yaqub cooperated and gave a treasure of evidence against the involvement of ISI and Tiger Memon. So a person who surrendered, who cooperated and showed that the real perpetrators were Tiger Memon and the ISI, is now being sent to gallows. Why isn't that there is one person called Iqbal Memon is coming forward? Because he was the one who was sent by the various agencies to what yesterday in a TV debate the joint director of CBI had called that we cultivated Yaqub Memon. Now, if this how you cultivate that a person surrenders and mitigating circumstances were not brought to the notice of the court. Lastly, I would say that I stand by the statement because my statement, it's not only my statement, but also a statement of Justice Katju, who's not a supporter of me. Various judges have said that he does not deserve capital punishment. Mr. Ram Jethmalani, an eminent legal luminary. Mr. Shatrughan Sinha, who's a BJP MP, who have written and said that he does not deserve capital punishment. And yes, we have to maintain peace and law and order at all cost, because that is the most important thing. But I am really surprised and shocked
that in Mumbai and Maharashtra, the police is only calling Muslim leaders and telling them to cooperate. Cooperation has to be given by each and every segment of the society, irrespective of political affiliation we belong to. It cannot be a case of that you only call one particular community leaders or elders. I hope and pray that peace will prevail, but my stand, I will take it to my grave. Yes, Yaqub was involved, but he did not deserve capital punishment. He got capital punishment because the then Congress government of Narasimha Rao deceived him. There was no political backing, as in the case of killers of Bain Singh and the killers of Rajiv Gandhi. This is what I have to say. नहीं